बच्चे की हालत गंभीर है। पीड़ित बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और 5 साल के बच्चे के साथ दरिंदगी की गई है। मुजफ्फरपुर में मुसहरी थाना क्षेत्र में 5 साल के बच्ची से रेप का मामला सामने आया, जहां पर बच्ची की हालत गंभीर बनी है। इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता की मां ने बताया कि घर से थोड़ी दूर पर पुराना ईंट भट्टा है, जहां पर गांव के बच्चे खेलते हैं। पड़ोसी सुजीत कुमार उर्फ शुकुल ने मेरी बच्ची को बहला फुसला कर भट्टे के पास ले गया और उसने वहां पर गलत काम किया। लड़की के बेहोश होने पर उसे वहीं छोड़कर मेरे घर पर पहुंचा और कहा कि आपकी बेटी गड्ढे में गिर गई है, उसे चोट लगी है। और उसके बाद डॉक्टर सरिता ने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। स्टेबल जो है उसे कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अभी कोशिश है कि बच्ची जल्द ही ठीक हो जाए। डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का इलाज इस वक्त चल रहा है। पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बीच मनोज कुमार जो डीएसपी हैं, उनका क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर, सुनिए। आज दिनांक 24/26 को दोपहर में मुसहरी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। इस घटना में शामिल लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी पीओ पर बुलाया गया था और साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अग्रिम कार्रवाई पूरी घटना जिस तरीके से निकलकर सामने आई, घटना के बाद पीड़ित बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से जानकारी सामने आई, जहां मुजफ्फरपुर में इंसानियत शर्मसार हो गई है। 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर आरोपी ने 5 साल की बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया। पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, साफ तौर पे है ये मुजफ्फरपुर का मामला है। मुजफ्फरपुर सटा हुआ मुसहरी है, यानी 10 किलोमीटर आसपास शहर से है और वहीं से घटना सामने आई है। और इस घटना में ये है कि एक मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है, उसका रिश्तेदार है। ये रिश्तेदार लगता है उसी गांव में रहता है और उसने ये कृत्य किया है, उसने ये शर्मनाक हरकत की है। पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से हरकत हुई है, बच्ची को अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब सोचिए कि समाज किधर जा रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं और क्या बातें हो रही हैं। तो ये बड़ा अपने आप में मामला है कि कैसे जो अपना ही रिश्तेदार है या अपना ही परिचित है, वो बहला फुसला कर एक छोटी बच्ची को ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और ये पूरी घटना जब सामने आती है तो उसका परिवार आ गया था और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होती है। लेकिन आप देखिए कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये कहें कि जो आसपास के लोग होते हैं, यानी कि जो परिचित लोग होते हैं, उनकी ओर से घटना की जाती है और ये बहुत ही शर्मनाक है। अब पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। लेकिन साफ तौर पे है ये कि समाज में किस तरह की गिरावट आ रही है उसको दर्शाता है, किस तरह से रिश्तों की डोर कमजोर हो रही है उसको दिखाता है। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, दूसरी ओर अगर इस पूरी घटना को लेकर बात करें, जो पीड़ित परिवार है उसका क्या कुछ कहना है? पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहा है? देखिए, पीड़ित परिवार चूंकि परिचित परिवार है, उसने जाकर पुलिस में शिकायत की है और पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, यानी गिरफ्तारी होती है वो गिरफ्तारी कर ली है। और सबसे बड़ी बात है, बच्ची है, बच्ची छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, अब उसकी हालत ठीक रहे और जो उसके परिजन यही चाहते हैं। और विशेष बात यह है, जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है वो अपने आप में बहुत ही दुखद है, बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि इस तरह से कोई परिचित हो और वो किसी बच्ची को, यानी कि जब आप किसी के यहाँ आते जाते हैं, लगातार आते जाते हैं, तो वहां जो लोग रहते हैं वो तो परिचित रहते ही, उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो भी आपसे घुल मिल जाते हैं, उनसे भी आपका एक वो बन जाता है और वो आपसे बात करते हैं। और उसी का फायदा इस मामले में या इस घटना में, चूंकि ये कहा जा रहा है वो रिश्तेदार ही है जो आरोपी है, जो हैवान है, यानी जिस तरह का उसने कृत्य किया है, तो साफ तौर पर है अब गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस कह रही है कि आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो चीजें हैं उसको हम करेंगे। तो साफ तौर पर है ये घटना है, निराशाजनक घटना है और ऐसी घटनाएं, ये कहें कि जिस तरह की घटना, इस तरह घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये घटनाएं जो हैं अपने आप में एक बड़ा कलंक है, बड़ा धब्बा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर शैलेंद्र, इस तरह की घटनाएं जो हैं अपने आप पर
समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक धब्बा है। अगर दूसरी ओर शैलेंद्र, यहाँ पर पुलिस टीम को हम लेकर बात करें तो पुलिस की टीम किस तरीके से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जांच पड़ताल जारी? देखिए, चूंकि ये मामला जो है गांव का ही आरोपी था और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने जाकर इस मामले में उसकी गिरफ्तारी की है, उसको पकड़ा है। क्योंकि परिचित का मामला है तो आप ये समझिए कि जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की विभत्स जो घटनाएं सामने आती हैं, इसमें यह कहा जाता है 70 से 80% घटनाएं ऐसे ही होती हैं। यानी जो परिचित लोग होते हैं वही लोग इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं और इस मामले में भी वही चीजें सामने आई हैं। तो अब कह सकते हैं कि रिश्तों की जो डोर है वो कलंकित हुई है। क्योंकि पुलिस अब इस मामले में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से छोटी बच्ची के साथ ये हुआ है, 5 साल की मासूम है। आप सोचिए कि 5 साल का जो बच्चा होता है वो कहे कि वो पढ़ाई शुरू करता है और उसको कुछ समझ नहीं होता और उसके साथ इस तरह घटना होना अपने आप में एक दुखद है। और साफ तौर पे तमाम सबूत हैं, तमाम जो चीजें हैं उनको पुलिस कलेक्ट कर रही है ताकि जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। बिल्कुल शैलेंद्र, आप जानकारी अभी निकलकर सामने आई थी कि जो आरोपी है उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जो है खुद ही पीड़ित परिवार के पास, मां के पास पहुंचा और उसने कहानी बनाकर बताई कि आपकी बेटी जो है गड्ढे में गिर गई है, घायल है। जी बिल्कुल, और ये कह सकते हैं जिस तरह से उसने काम किया है, जिस तरह क्या, चूंकि हमने आपको पहले बताया कि वो परिचित है और वो उस परिवार का रिश्तेदार है, तो जाहिर सी बात है उसने जो काम किया उसके बाद उससे छुपना चाहता था, उससे बचना चाहता था। लेकिन जब पूरी चीजें सामने आई, जब पूरी बात सामने आई तो ये पूरा खुलासा हो गया और वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, आरोपी भी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं पुलिस के द्वारा यहां पर देखने को मिली, त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र।